आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको थैंक्स गिविंग सर्विस में जो है आज इंक्लूड किया है। एक बहुत बड़ी आशीष है प्रभु की कि हम जो है धन्यवाद की प्रार्थना में इकट्ठे हुए हैं। क्यों ये प्रार्थना जो है स्पेशल होती है, क्यों 31 दिसंबर की जो प्रार्थना होती है, आराधना होती है, चर्च की जो कांग्रेगेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। उसका कारण होता है कि हम सब इकट्ठे होकर मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करने आते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें पूरे साल संभाला, पूरे साल हमारे जीवन में अपनी आशीषें दी, हमारे जीवन में अद्भुत अपने काम किए, उन बातों को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद देने के लिए आते हैं और परमेश्वर के ग्रेस को, उसके अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं नए साल के लिए, ताकि नए साल में जब हम प्रवेश करें तो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ प्रवेश करें, उसकी सामर्थ के साथ प्रवेश करें, उसके वायदों के साथ प्रवेश करें। और परमेश्वर ने आज मॉर्निंग में जो है आप सब तक अपने वायदे पहुंचा दिए। खुदा ने अपने प्रॉमिसेस जो है आप लोगों को दे दिए, ताकि उन वायदों को सुन के आप अपने जीवन को खुदा के वचन पे और ज़्यादा मजबूती के साथ चलने वाले बने। और आप लोगों की जो इंडिविजुअल प्रॉमिसेस हैं वो भी आप लोगों को मिल गए हैं, तो प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद। और आज के वचन से हम सीखेंगे कि नए साल में हम एंटर होने जा रहे हैं, तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि प्रभु ने जो है मुझे कुछ बातें बताई हैं कि मेरे लोगों को सिखा कि वो नए साल में जो प्रवेश करने जा रहे हैं, नए साल में बहुत सारे चैलेंजेस का भी उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार कम नहीं होगा। अंधकार का साम्राज्य और अंधकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जैसे हम अंत का समय आते हुए देखेंगे, वैसे वैसे अंधकार और अंधकार का साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए वहां पर भी ज्योति का काम करेगा और हमारी जिंदगी में अपने वचन के द्वारा अपनी ज्योति को प्रकट करेगा और हमें आशीष देगा। और हम सब ने परमेश्वर के वायदों को जान लिया, तो नए साल में कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है, कुछ चीजों के बारे में हमें सीखना है। हम जो है 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में सीखेंगे जो हमें जानने जरूरी है। 3 ऐसे क्षेत्रों में कैसे हम निर्णय लें और किस प्रकार हम अपने जीवन को तैयार करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कमजोर विश्वासी की तरह, एक कमजोर आत्मिक योद्धा की तरह हम नए साल में प्रवेश करें, क्योंकि नए साल में शत्रु भी तैयार है आक्रमण करने के लिए और नए साल में हम भी तैयार हैं शत्रु को हराने के लिए। लेकिन प्रभु चाहता है शत्रु को हराने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें। हमें 3 ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में सीखना जरूरी है और उनमें हमें कैसे अपने जीवन को जीना है और बाइबल के अनुसार बिब्लिकल वे में कैसे हमें अपने जीवन को प्रिपेयर करना है, आज आप सीखोगे। और अगर तीनों क्षेत्रों में अपने आप को आपने तैयार कर लिया जो आज के प्रचार से बताया जाएगा, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहुत आयत से 2025 में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में, एक आशीषित मसीह के रूप में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सीखेंगे सबसे पहला फील्ड जो है वो फील्ड है स्पिरिचुअल लाइफ का फील्ड, यानी आत्मिक जिंदगी का क्षेत्र जो है। स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे मसीह जो है केवल मटीरियल ब्लेसिंग्स पे बहुत ज्यादा दिल लगा के रखते हैं। प्लीज बच्चे को शांत करा के, चुप करा के बिठा दीजिए। स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आत्मिक क्षेत्र के बारे में, स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में सीखेंगे नहीं, हम शत्रु से नहीं लड़ पाएंगे। और हमें नए साल में प्रभु चाहता है हम तीनों एरियाज के लिए सीरियस हो जाएं, हम मजबूत बन जाएं और हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि शैतान से हम लड़ पाएं। और प्रभु चाहता है कि स्पिरिचुअल फील्ड के लिए हम कुछ बातों को ध्यान रखें, कुछ बातों को ध्यान रखें। और पहला जो स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर जो बातें हैं वो है प्रार्थना, प्रेयर। अब प्रेयर हमें करनी है, क्यों करनी है प्रेयर? रेगुलर हमें प्रेयर करनी है। प्रेयर क्यों करनी है? प्रेयर के बारे में हमें सीखना जरूरी है। पहली चीज हमें प्रेयर क्यों करनी है? प्रेयर जो है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको नए वर्ष में इस बात का ध्यान रखना है, प्रार्थना आपने रेगुलरली करनी है और जितना हो सके उतना मैक्सिमम टाइम करनी है। प्रार्थना जो है आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो आप प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है तुम में जो दुखी हो वो प्रार्थना करे। क्यों बोला गया है जो दुखी है वो प्रार्थना करे? क्योंकि आपके दुख से परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना के द्वारा आपको उस दुख से बाहर निकाल देगा। तो प्रार्थना जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप घबरा जाते हो, हम क्या करें। उस प्रॉब्लम में आने के बाद अब दुनिया के लोगों की तरफ देखते हो। बाइबल में क्या लिखा है तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा। वो कब? जब हम यीशु पर निर्भर हो जाएंगे। हम जब यीशु पे निर्भर हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रेयर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन है प्रेयर, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन है प्रेयर।
आपको प्रेयर करनी है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज 2024 में जो आप लोगों ने बहुत बार जो है प्रार्थनाओं को स्किप कर दिया, प्रार्थनाओं को छोड़ दिया, बिजी होने की वजह से, कहीं आने जाने की वजह से या शारीरिक वीकनेस की वजह से, वो गलती 2025 में नहीं करनी, क्योंकि शत्रु जानता है कि इसको कमजोर कर दो। जब ये कमजोर हो जाएगा तो वो आक्रमण और ज्यादा तेज कर देता है। जब आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हो, आत्मिक क्षेत्र में आप कमजोर पड़ जाते हो, तो उसके आक्रमण और घातक हो जाते हैं, और घातक। उसके बाद हम समझ नहीं पाते हम क्या करें, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो प्रेयर हमें मैक्सिमम टाइम करनी है, क्योंकि प्रेयर जो है सबसे पहली बात है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और हमें प्रेयर क्यों करनी है? प्रेयर हमें करनी है ताकि हम टेम्पटेशन से बचे रहें, हम परीक्षा से बचे रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप चाहते हो आप कोई ट्रायल्स के अंदर ना जाओ, कोई टेम्पटेशंस में ना पड़ो, तो आपका एक ही तरीका है उससे बचने का, वो है प्रेयर। अचानक से अडल्ट्री की टेम्पटेशन आपके जीवन में आ गई, अचानक से ग्रीड की टेम्पटेशन आपके जीवन में आ गई, अचानक से लड़ाई झगड़े की टेम्पटेशन आपके जीवन में आ गई, अचानक से नशे की टेम्पटेशन आपके जीवन में आ गई और आप कमजोर पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर नहीं करते, आप प्रेयर नहीं करते। प्रेयर जो है आपको टेम्पटेशन से बचाएगी। टेम्पटेशंस, किसी प्रकार की भी टेम्पटेशंस हो, चाहे अडल्ट्री की हो, नशे की हो, चोरी की हो, जुआ खेलने की हो, लड़ाई झगड़ा करने की है, किसी प्रकार की जो टेम्पटेशन है उससे आप केवल प्रार्थना के द्वारा बचोगे, केवल प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यानी प्रार्थना में तुम्हें अपने टाइम को देना पड़ेगा। अगर चाहते हो टेम्पटेशन से बचना, ट्रायल से बचना, चाहते हो कि शत्रु से बचना, तो उसका एक ही तरीका है, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। इस नए साल में 2025 में निर्णय कर लें कि आप लोग प्रेयर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में। स्पिरिचुअल फील्ड में आपका जो वॉर है, युद्ध है, वो शैतान के साथ है और 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और शैतान जो है भीषण आक्रमण करेगा, भीषण आक्रमण करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। आपको क्या लग रहा है शत्रु शांत होकर बैठ जाएगा? नहीं, उसके आक्रमण और घातक हो जाएंगे। जैसे जैसे वो देख रहा है अंत का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उसके हमले और तेज हो जाएंगे, और तेज हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है अधिक से अधिक विश्वासी लोग जो है पाप में अपने जीवन को बिताएं। वो चाहता है विश्वासी जो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास करना छोड़ दे और पीछे बैकस्लाइड हो जाए। और शैतान को पता है कि मेरा समय पूरा होने वाला है, मुझे नरक में डाला जाएगा, इसलिए चाहता है कि अधिक से अधिक लोग जो है नरक में डाले जाए। इसीलिए वो चाहता है कि प्रार्थना जो है एक विश्वासी छोड़ दे, क्योंकि पहला काम प्रार्थना से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। वो चाहता है कि आप प्रार्थना छोड़ दो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करो। दूसरी बात, प्रार्थना आपको टेम्पटेशन से बचाती है, हर प्रकार की टेम्पटेशन से। अगर आप कहीं पर कोई स्त्री है वहां पर और वहां पर आप भी हो, और अगर आप प्रार्थना में नहीं रहते हो, तो शैतान आएगा, आपके मन में विचार डालेगा और मन में कहेगा इस स्त्री को पकड़ ले पीछे से। स्त्री के मन में डालेगा पुरुष को पीछे से पकड़ ले, उस तरह डाल के फंसाने की कोशिश करेगा और पाप में धकेलने का काम करेगा। अगर आप प्रेयर में रहते हो, इन टेम्पटेशन से आप बच जाओगे। अगर आप प्रेयर में नहीं रहते तो टेम्पटेशन से आप नहीं बच पाओगे। शत्रु तो आएगा टेम्पटेशन लेके। यूसुफ क्यों बच गया? क्यों बच गया? पोतीफर की पत्नी, उसने अकेले में देखा, किसको? यूसुफ को देखा अकेले में। वो डेली देखती थी यूसुफ को, लेकिन अकेले में उसने देखा कि कोई भी आसपास, कोई भी मेरे घर में दास नहीं है। तो उसके मन में क्या विचार आया? शैतान ने विचार डाला, एक काम कर, देख कितना खूबसूरत है यूसुफ, कितना हैंडसम है, तेरा पति भी घर में नहीं है, तेरे दास भी नहीं है, एक काम कर, इसको पीछे से पकड़ ले। और उसने यूसुफ को पकड़ लिया और उसके साथ व्यभिचार करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन यूसुफ ने बोला मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। क्यों? वो प्रेयर में रहता था, प्रार्थना में रहता था। एक व्यक्ति अगर गलत रहेगा, दूसरा अगर प्रार्थना वाला है तो बच जाएगा, बच जाएगा। ये कहावत बिल्कुल सत्य है, दो हाथ से ताली बजती है। एक कोशिश कर रहा है, दूसरा बचने का प्रयास कर रहा है, तो बच ही जाएगा। यूसुफ ने खुद को बचाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र रखा। और ऐसी हिम्मत कैसे आई उसके अंदर, ऐसा बल कैसे आया? क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में वो मजबूत था, स्पिरिचुअल फील्ड में वो स्ट्रांग था।
इसीलिए वो इस टेम्पटेशन से बच गया। आप प्रेयर करोगे तो आप परीक्षाओं से बच जाओगे। टेम्पटेशन, ट्रायल जो शैतान लेके आएगा, आप बच जाओगे। यीशु के पास भी शैतान आया ट्रायल्स को लेके, टेम्पटेशंस को लेके बहुत सारी। जब यीशु भूखा था उपवास में, तब लेकर आया। शैतान कब लेकर आया था टेम्पटेशंस? जब आप परेशान हो, अचानक से फाइनेंशियल तंगी है, तब वो लेकर आएगा। एक काम कर, उस पुरुष के साथ संबंध बना ले, वो बड़ा मालदार आदमी है, तेरे काम हो जाएंगे। तेरे को साइड से तेरी पॉकेट में डालता रहेगा, तू लेती रही हो। इस तरह शैतान डालता है, मन में बहुत सारे विचार डालता है, गंदे गंदे विचार डालता है, और मनुष्य पड़ जाता है। वो कब? जब आप सच में प्रॉब्लम में होंगे, अचानक से लेके आ जाएगा। और प्रॉब्लम में कब आएंगे? जब आप प्रेयर नहीं करेंगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेयर है। आप प्रेयर नहीं करोगे तो पहली तो प्रॉब्लम्स आएंगी, दूसरा टेम्पटेशंस आएंगी, और वो लेकर आएगा। अचानक से आप किसी चीज के लिए डिस्टर्ब हो, परेशान हो, शैतान मन में बहुत सारे विचार डालेगा। इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, इससे मांग ले, उससे मांग ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और आपको पाप में धकेलने का काम करेगा। आप पाप में पड़ जाओगी। कितनी स्त्रियां पाप में इसी वजह से पड़ जाती हैं, पुरुष पड़ जाते हैं। क्यों? उनका प्रार्थना का जीवन बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और ये चीजें जो है पाप की ओर हमें धकेल देती हैं। इसीलिए प्रार्थना जो है हमें पाप करने से बचाती है। आप चाहते हो नए वर्ष में शत्रु से लड़ना, शत्रु को हराना, उसका सामना करना, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना से आप टेम्पटेशन से बच जाओगे। और हमें प्रार्थना क्यों करनी है? हमें प्रार्थना इसीलिए करनी है क्योंकि प्रार्थना करने से हम परमेश्वर से बात करते हैं। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रार्थना हम इसीलिए करते हैं कि हमें परमेश्वर से बात करनी है। आपको प्रार्थना इसीलिए करनी है कि आप परमेश्वर से बात करो। प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है, वार्तालाप करने का एक तरीका है। हमें प्रेयर इसलिए करनी है कि हमें परमेश्वर से बात करनी है। प्रार्थना कोई रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं है, कोई धार्मिक नियम नहीं है कि जिनको हमें मानना है, नहीं। प्रार्थना का हमने तीसरा फायदा देख लिया। क्यों करनी है? क्योंकि हमें परमेश्वर से बात करनी है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी जिन बातों को हम नहीं जानते, जिन बातों के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, वो बातें परमेश्वर हमें बताता है प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका है। जब आप प्रार्थना छोड़ देते हो, आप परेशान हो जाते हो और परमेश्वर की आवाज को आप पहचान नहीं पाते, उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें जो है मेरा शब्द पहचानती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाती। कौन पहचानती है? जो प्रार्थना में रहते हैं। प्रार्थना में रहने वाले लोग ही परमेश्वर के वचन की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं। जो प्रार्थना में नहीं रहते वो नहीं पहचान सकते। और प्रार्थना हमें इसीलिए करनी है कि हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है, और परमेश्वर हम पर अपनी बातें जाहिर करता है प्रार्थना के माध्यम से। अपनी बातें हम पर जाहिर करता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। बाइबल बताती है, जब पौलुस और बरनबास और जितने विश्वासी थे कलीसिया के अंदर, जितने कलीसिया में सेवा करने वाले लोग थे, जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उपवास के साथ जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। वो कलीसिया के अंदर जो है, पौलुस और बरनबास जो एक भविष्यवक्ता थे और बाइबल टीचर थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा इनको अब मेरे लिए अलग करो। क्यों अलग करो? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके प्रमोशंस को कर दिया था। और ये कैसे बताया? प्रार्थना के अंदर बताया, प्रार्थना में बताया। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनके प्रमोशंस को कर दिया, और पौलुस को, बरनबास को अलग कर दिया गया, उनको प्रेरित बना के खड़ा कर दिया गया। और अगले ही चैप्टर में हम देखते हैं इनको प्रेरित कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको प्रेरिताई की सेवा के लिए अलग कर दिया, अपोस्टल्स के लिए अलग कर दिया। वो कैसे पता लगा? प्रार्थना से। प्रार्थना में परमेश्वर अपनी बातें हम पर जाहिर करता है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका है। आप प्रार्थना करनी जब छोड़ देते हो, परमेश्वर से आपका संबंध टूटने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से आपके फोन में एक सिम डली होती है और अचानक से आप रेंज के बाहर निकल जाते हो, नेटवर्क उड़ जाते हैं, उसके बाद जिससे आप बात कर रहे हो आपकी आवाज उस तक नहीं आती, आपकी आवाज उस तक नहीं जाती, कनेक्शन टूट जाता है। परमेश्वर से बात करने का तरीका प्रार्थना ही है, और परमेश्वर की बात सुनने का तरीका भी प्रार्थना ही है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनकर
तू जब करेगा, जो मुझसे कहेगा प्रार्थना में, पहले उसको सुनूंगा तू क्या कह रहा है, उसको सुनकर फिर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, कठिन क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर कहता है बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, बहुत कठिन बात होती है, जिसका समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, समझ देता है कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके, हम जान सके। तो हमें प्रार्थना इसीलिए करनी है कि परमेश्वर से हम बातचीत करें, उसके साथ अपनी संगति को हम स्थापित करें। और हमें प्रार्थना क्यों करनी है? हमें प्रार्थना करनी है शैतान को हराने के लिए। हमें प्रार्थना करनी है शैतान को हराने के लिए। वचन में लिखा है कि तुम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप प्रेयर करते हो, प्रेयर करने से आप शैतान को हराने वाले बन जाते हो। प्रभु के एक बड़े महान दास ने कहा है कि जो व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेकता है, शैतान उसके सामने घुटने टेक देता है। और जो विश्वासी, जो सेवक यीशु के सामने घुटने नहीं टेकता है, शैतान उसके घुटने टिकवा देता है। शैतान को हराने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप प्रार्थना नहीं करते हो तो शैतान कभी भी आप पे भीषण हमला कर देगा, आक्रमण कर देगा, क्योंकि वो आपका शत्रु है। बाइबल बताती है वो ताक में बैठा है, किसको पकड़ूं और फाड़ खाऊं। वो ताक में बैठा है। और कैसे किसी को कोई मार सकता है? जब वो कमजोर हो जाता है। कोई देश एक दूसरे देश से जब युद्ध कर रहा होता है, वो देश देखता है उसके पास कितने ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, कितनी बड़ी उसकी सेना बची है, हमने कितना उसका नुकसान किया है, अब उसका बल कितना है। पूरा वो मापदंड को चेक करते हैं, क्राइटेरिया चेक करते हैं, कितने उसके पास सैनिक है, कितने उसके पास हथियार हैं, कितने उसके पास बटालियन है, फोर्स है, और कितने वेपन्स है, किस प्रकार के हैं। जब वो देखती है कि हमसे कमजोर हो गया है, तो दूसरा जो देश होता है वो भीषण तरीके से उन पे हमले करना शुरू कर देता है। क्यों? अब उनको पता कमजोर हो गया, मार दो इसको। वैसे ही शत्रु ताक में बैठा है, वो देखता है कब आप कमजोर पड़ गए हो। आप कमजोर पड़ गए तो उसके हमले जो हैं, उसके आक्रमण और तेज हो जाएंगे। शैतान को हराने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप जब प्रार्थना करोगे तो हम शैतान को हरा सकते हैं। प्रार्थना हमें इसीलिए करनी है कि शैतान को हराना है। प्रार्थना इसलिए नहीं करनी कि हम मसीह हैं, चर्च में आते हैं, हालेलुया गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, चाय मट्ठी खाते हैं, अपने घर जाते हैं। इसीलिए नहीं करनी प्रार्थना, इसीलिए नहीं करनी प्रार्थना। प्रार्थना इसीलिए करनी है कि हमें शैतान को हराना है, और शैतान को हराने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और हमें प्रार्थना क्यों करनी है? हमें दूसरों की सहायता करने के लिए प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करने से दूसरों की सहायता करते हैं। लिखा है कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की ओर से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर आती है, बदलाव को लेकर आती है। आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से प्रभु उनकी जिंदगियों को बदल देगा, उनकी जिंदगियों को नया कर देगा। आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें चंगाई दे देगा, आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें छुटकारा दे देगा, आपकी प्रार्थनाओं से उनकी जिंदगियों में एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। प्रार्थना आपको करनी है, दूसरों की सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना से हम दूसरों की सहायता करते हैं। जब प्रार्थना में आप किसी को याद करते हो, प्रार्थना में उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ को याद करते हो, उसके जीवन को याद करते हो, तो आप प्रभु के सामने उस बात को बता रहे हो कि प्रभु मैं चाहता हूं तो इस व्यक्ति के जीवन में काम कर, ये भी तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, इसकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर उसके जीवन में सॉल्यूशन करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनकर, इसीलिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना छोड़ने के कितने नुकसान हैं आज आप जान रहे हो। प्रार्थना छोड़ने के कितने नुकसान हैं आज आपको पता लग रहे हैं। प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना। कोई ये प्रार्थना का रूटीन ऐसा नहीं कि दिन भर अपना कुछ भी किया, रात को सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर ली और बाइबल पढ़ ली और सो गए। ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक फॉर्मेलिटी है। एक योद्धा जो होता है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। क्या लिखा है? प्रार्थना में जागृत रहो। प्रार्थना में जागृत रहने का अर्थ है जब तुम्हें टाइम मिले तुम प्रेयर करो, जब तुम्हें टाइम मिले तुम प्रेयर करो, जब टाइम मिले तुम प्रेयर करो। अब प्रेयर का मतलब ये नहीं कि हम जब एक स्थान पर बैठेंगे, दरवाजा बंद करके तभी हम प्रेयर करेंगे। आप चलते फिरते, उठते बैठते आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना में आपको जागृत रहना, यानी याद रखना है आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका। प्रार्थना क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रार्थना क्या है? परीक्षाओं से बचने का तरीका। प्रार्थना क्या है? शैतान को हराने का टूल। प्रार्थना क्या है? लोगों की सहायता करने का तरीका। तो प्रार्थना आपको करते रहना है। प्रार्थना ऐसा ही लंबी चौड़ी होती है। छोटी सी भी प्रार्थना आप जो करते हो वो भी प्रभु सुनता है। जब आप कहते हो कि प्रभु इसके जीवन में आशीष देना, इसके जीवन को बदल देना, इसके जीवन को नया कर देना, मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानता हूं, आमीन, तो भी प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है।
प्रार्थना में जागृत रहें, एक्टिव रहें। आपकी प्रेयर बंद नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना से लोगों की, दूसरों की सहायता भी आप करते हैं। अगर चर्च में आपके कोई बीमार है, चर्च में कोई फाइनेंशियल तंगी में है, किसी घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसके लिए प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम। और मैं बार बार बता चुका हूं, प्रार्थना वो काम कर सकती है जो काम परमेश्वर करता है। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली टूल है, इसको हल्के में ना लेना। ये बहुत शक्तिशाली वेपन है, इसको हल्के में ना लेना। इसीलिए आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना आपको क्यों करनी है? आपको जो चीज चाहिए उसके लिए अपने स्वर्गीय पिता से आपको मांगना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तुम बुरे होकर, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अच्छा है, जो भला है, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? उनको आशीषें क्यों ना देगा? उनकी जरूरतें क्यों ना पूरी करेगा? प्रार्थना के द्वारा मांगना है। प्रार्थना के द्वारा आपको कुछ प्रभु से चाहिए तो आप प्रार्थना करें। प्रार्थना एक माध्यम है, प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए। लिखा है मांगो तो तुम पाओगे। किससे मांगना है? परमेश्वर से, यीशु मसीह से मांगना है। तो प्रार्थना, हमें कुछ चाहिए, कोई चीज हमें चाहिए, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके उस बात को कहना है कि प्रभु मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूं, तू मेरे बच्चों तक कपड़ों का इंतजाम कर। तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और उन तक इंतजाम करवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम चीजों को मांगते हैं। प्रार्थना हमें इसीलिए करनी है, और इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें प्रार्थना लगातार करनी है, तभी हमारी जिंदगी में काम होंगे। हम प्रार्थना को हल्के में ना ले। आपकी एक दिन की प्रार्थना छोड़ने की वजह से आप कई दिन पीछे चले जाते हो, कई दिन पीछे चले जाते हो। अचानक से आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, आपके स्वभाव में आप चेंज देखते हो, आपका हृदय जो कठोर होने लग जाता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, प्रार्थना बहुत जरूरी है। जितना आप प्रार्थना करते हो उतना ज्यादा शक्तिशाली, सामर्थी और आशीषित होते चले जाते हो। प्रार्थना कोई मजाक बात नहीं है। यीशु ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर, प्रार्थना करे द्वार बंद कर, और भीतर जाके तो गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। अपनी कोठरी बंद करके भीतर जाके अपने पिता से प्रार्थना कर। वो तेरी प्रार्थना सुनकर वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यानी जो रिजल्ट हमें मिलने वाले वो प्रार्थना के द्वारा मिलेंगे, प्रार्थना के द्वारा। क्यों मैंने अपनी सेवकाई में प्रार्थना को बहुत इंपॉर्टेंस दी है? क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रार्थना कितना काम कर सकती है। कई लोग मेरी सहायता के लिए, मदद के लिए कहते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, केवल मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो कहते नहीं बस अब ये करना चाहते हैं, मैं कहता हूं केवल मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना वो काम कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं प्रार्थना को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं और मैं कहता हूं लगातार प्रार्थनाएं करो, क्योंकि मैं खुद लगातार प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना को स्किप नहीं करता। मैं जानता हूं इस प्रार्थना की सामर्थ्य, मैं जानता हूं इस प्रार्थना से क्या क्या होता है। यह प्रार्थना मजाक नहीं है, यह प्रार्थना अद्भुत काम कर सकती है। इसीलिए प्रार्थनाओं को अपने जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंस दे, हमेशा। और दूसरा, आत्मिक क्षेत्र में दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है? वो रखना है कि लगातार आपको डेली बाइबल स्टडी करनी। एक दिन नहीं, डेली आपने बाइबल स्टडी करनी है। ध्यान से सुन लेना, ये बाइबल जिस वचन का प्रचार हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। इसीलिए सबसे पहले मैंने स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में, आत्मिक क्षेत्र के बारे में आपको सिखाया कि 2025 के अंदर आत्मिक क्षेत्र में आपको कितना मजबूत होने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि आप मजबूत बन के चलें, क्योंकि कमजोर बन के आप चलेंगे तो फिर से आप नुकसान खा लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है? दूसरा काम, आत्मिक क्षेत्र में मजबूत होने के लिए बाइबल स्टडी डेली करनी है। बाइबल रीडिंग नहीं करनी, बाइबल स्टडी करनी है। बाइबल रीडिंग, एक पाठ पढ़ा, अगले दूसरे पाठ पे पहुंच गए, वो पढ़ा, तीसरे पहुंच गए, वो पढ़ा, और सीखा कुछ भी नहीं। इसे बाइबल रीडिंग कहते हैं, बाइबल स्टडी नहीं कहते। बाइबल स्टडी के लिए टाइम देना पड़ता है, बाइबल स्टडी के लिए बैठना पड़ता है। जब मैं बाइबल स्टडी करता हूं तो मेरे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी कई बार चले जाते हैं, और मुझे पता तक नहीं लगता। क्यों? कि बाइबल के अंदर खजाना इतना है, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने इतनी अद्भुत बातें बताई हैं, जिसको सीखते 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 मन ही नहीं करता उससे बाहर निकलने। इसीलिए रेगुलरली आपने डेली जो है बाइबल स्टडी करनी है, डेली बाइबल स्टडी करनी है। बाइबल स्टडी करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और क्यों बाइबल स्टडी करनी है? पहली बात, बाइबल स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना है। हम परमेश्वर कैसे जानेंगे? इस किताब के द्वारा।
इसको पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को, जो परमेश्वर का दिल है, तभी हम जानेंगे परमेश्वर कैसा है। आप इसको जो पढ़ता ही नहीं वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। डेली हमने बाइबल स्टडी करनी है। किस लिए? पहला काम हमें बाइबल स्टडी इसलिए करनी है कि हमें परमेश्वर को जानना है। बाइबल स्टडी करने से हम परमेश्वर को जानते हैं। दूसरी बात, बाइबल स्टडी हमें इसीलिए करनी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, उसको हम जाने। जब बाइबल स्टडी आप करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। वो बताता है कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है। वो इस किताब में लिखा हुआ है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जब इसको पढ़ोगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर कैसे जिंदगी आपको जीने के लिए कहता है। और जब इसके हिसाब से आप जिंदगी को जियोगे, आपकी जिंदगी आशीषों से भरी रहेगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी। इसलिए डेली बाइबल स्टडी करनी है। जो बाइबल स्टडी नहीं करते वो परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। केवल एक बात जानते, यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया, उसके बाद कब्र में डाला गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग चला गया और वो आने वाला है। केवल इतना जानते हैं और कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखें, बाइबल स्टडी आपको करनी है परमेश्वर को जानने के लिए। और जितना आप बाइबल को स्टडी करते हैं, जितना बाइबल को आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उतना आप परमेश्वर को जानते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। उसकी इच्छा क्या है, उसकी विल क्या है आपके लिए, उसकी विल क्या है मेरे लिए। हम कैसे जानते हैं? इसको पढ़ने से परमेश्वर हमसे बात करता है, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है कि हम कैसे जिंदगी जिए, कैसे जीवन को अपने जिए। और तीसरा, हमें जो है बाइबल क्यों पढ़नी है? हमें अपने जीवन को स्वर्ग के लिए तैयार करना है। बाइबल पढ़े बिना हम अपने जीवन को स्वर्ग के लिए तैयार कर ही नहीं सकते। जो कहता है केवल मैं चर्च में आ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, 4 गीत गा रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, ऑफरिंग्स को दे रहा हूं, चाय मट्ठी खा रहा हूं और अपने घर जा रहा हूं, वो नहीं जानता। ध्यान रखें, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करनी होती है। अगर किसी के यहाँ बेटी का विवाह होने वाला हो तो उसकी तैयारी, अगर रिश्ता हो गया है, 1 साल बाद शादी होने वाली है, तो उसकी 1 साल पहले से तैयारी चालू हो जाती है। 1 साल पहले से तैयारी चालू हो जाती है। आजकल के माँ बाप तो जैसी लड़की पैदा हुई तभी से तैयारी शुरू कर देते हैं उसकी सेविंग्स के लिए, कि बेटी की शादी में दिक्कत ना आए, अभी से तैयारी कर ले। क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को परेशान होते हुए देखा है, तकलीफों में देखा है, इसलिए वो अभी से सेविंग करनी शुरू कर देते हैं कि परेशान ना हो। बेटी के विवाह से पहले तैयारी की जाती है। और तैयारी कैसी कैसी होती है? एक हलवाई बुक किया जाता है, बढ़िया सा अच्छा केटरिंग वाला बुक किया जाता है, एक अच्छा हॉल बुक किया जाता है ना। लड़की के लिए कपड़े जो है चेक किए जाते हैं, कैसे कपड़े उसको दिलाने हैं, ज्वेलरीज ली जाती है। दामाद के लिए अच्छे कपड़े लेने हैं क्योंकि दामाद नाराज ना हो जाए, दामाद के लिए भी अच्छे कपड़े लेने हैं। कई दामाद होते हैं बैठे होते ससुराल से आएगा, है ना, ससुराल से आएगा, और पहले ही फोटो खींच के डाल देते हैं, देखो ये वाला चाहिए मुझे सूट। घर वाले चेक करते हैं कितने का है, ये तो 25,000 का। वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत महंगा है, थोड़ा दामाद जी देख लो। फिर दामाद जी गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा शादी में इतना खर्चा कर रहे हो, मुझे कपड़े तक नहीं ला सकते, है ना। कई शादियां ऐसी भी होती है। तैयारी चालू हो जाती है, ज्वेलरीज खरीदने के लिए, कपड़ों के लिए तैयारी चालू हो जाती है, खाने पीने के लिए केटर बुक कर दिया जाता है, सब कुछ। उसके बाद लड़की जो है अपने आप को, उसका परिवार जो है उसका ध्यान रखते हैं और साथ में उसको पूरी तरह से निखारते हैं। लड़का भी अपने आप को निखारने में लगा होता है कि शादी वाले दिन चमके निखारने में लग जाते हैं, है ना, ताकि सुंदर दिखाई दे। एक विवाह के लिए इतनी तैयारियां होती हैं, रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है, घर घर जाके उनको बताया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर जो है मसीह लोग स्वर्ग जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। घर घर जाके न्योता दे रहे हो, आओ परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता है, तुम्हें आशीष देना चाहता है। आपको भी स्वर्ग जाने से पहले तैयारी करनी है, अपने आप को सजाना है। बाइबल कहती है कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन है। क्या है? मसीह की दुल्हन है। जब दुल्हन को सजना जरूरी है, दुल्हन जब तक सजी हुई नहीं होगी वो कैसे जाएगी? तो ऐसी बाइबल पढ़ने से हम जानते हैं कैसे हमें खुद को सजाना है, कैसे सजाना है। अगर बाइबल हम नहीं पढ़ते हैं तो नहीं सीख पाएंगे हमें खुद को कैसे सजाना है। और इसलिए पतरस ने कहा कि सारा से सीखो, वो मन में नम्र थी, उसने अपने आप को परमेश्वर की नम्रता और दीनता से सुसज्जित कर लिया था, अपने आप को अंदर से ऐसा सजा लिया था। और जो स्त्री ऐसा करती है वो सारा की बेटी कहलाती है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को सजाना है, भीतर से सजाना है।
उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। बाइबल स्टडी करने से हम स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं कि स्वर्ग जाने की तैयारी हमें पता लगती है कैसे तैयारी करनी है। बिना उसके तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा। इंस्ट्रक्शंस हमें बताए गए हैं कि स्वर्ग जाने से पहले तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं और किस प्रकार तैयारी करनी है। एक मसीह की जिस दिन से उसने बपतिस्मा लिया होता है, प्रभु को अपना जीवन दिया होता है, उस दिन से लेकर जब तक वो इस पृथ्वी पर जीवित है, उसको स्वर्ग जाने की तैयारी में लगा रहना है। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अब आने वाले हैं, रैप्चर होगा, पता लग जाए कि 2040 में हो रहा है, 2030 में हो रहा है, एक साल पहले तैयारी कर लेंगे। नहीं, तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। और बाइबल पढ़ने से हम स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। आप जब बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो, आपकी तैयारी जो है अधूरी रह जाती है। अगर आपकी बेटी की शादी है, आपने तैयारी प्रॉपर नहीं करी, आपने खाना नहीं बना, ढंग से डेकोरेशन नहीं किया और बारात आ जाए तो फिर क्या होगा? बाराती नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे। देखो हम आए हैं, टेंट भी नहीं लगा, हम आए हैं, खाना भी तैयार नहीं है, स्टेज भी तैयार नहीं है, फूल देखो फूल माला भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये कैसी जगह है? वो खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हो सकता है बाराती गुस्से में लौट भी जाए। ऐसे ही लिखा बाइबल में, दूल्हा आएगा और धूम मचेगी। देखो दूल्हा आ गया है, यीशु मसीह आएगा और धूम मचेगी। यीशु आ गया है, यीशु आ गया है। ऐसा समय आने वाला है, दूल्हे के साथ जाना है तो बुद्धिमान 5 कुंवारियों की तरह अपने जीवन को तैयार करे, जो रेडी थी, पहले से तैयार थी, उनकी मशालों में तेल था, आग जल रही थी, कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था उन्होंने, वो तैयार थे। और जैसे ही आवाज सुनी कि दूल्हा आ गया है, वो खड़ी हो गई, वो तैयार हो गई। ऐसा ना हो हम मतवाले होकर नींद में सो रहे हो, प्रभु कभी तो आएगा, जब आएगा तभी तैयारी कर लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेते संसार में। नहीं, ये गलती मत करना। आज समय है, बाइबल पढ़ने से आप स्वर्ग की तैयारी करते हो, बाइबल पढ़नी छोड़ देते हो, आपकी आत्मा तैयार नहीं हो पाती, आप प्रिपेयर नहीं हो पाते। क्योंकि पवित्र आत्मा को क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसको बीज चाहिए। और यीशु ने कहा बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। इस वचन को जितना आप पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को बीज देते हैं, पवित्र आत्मा उतना ही बीज खाता है और आपके शरीर को, आपकी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत बनाता है, स्ट्रांग करता है। इसीलिए बाइबल डेली पढ़नी है। तो नहीं पढ़ते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? बाइबल क्यों पढ़नी है? बाइबल इसलिए पढ़नी है दूसरों को बचाने के लिए। दूसरों को बचाने के लिए बाइबल पढ़ने से आप सीखते हो कैसे हम दूसरों को बचाएं, कैसे दूसरों की जिंदगी को हम प्रभु के पास लेके आए। बाइबल पढ़ने से दूसरों को बचाने वाले हम बनते हैं। जब बाइबल स्टडी आप करना शुरू करते हो तो आप सीखते हो, परमेश्वर सिखाता है कैसे दूसरों को हम बचाएं, कैसे दूसरों की जिंदगी को हम प्रभु के पास लेके आए। वो बाइबल पढ़ने से ही आप सीखोगे। बाइबल नहीं पढ़ोगे, स्टडी नहीं करोगे, आप दूसरों को बचाने वाले नहीं बन सकते। और प्रभु नहीं चाहता कि 2025 के अंदर हम ऐसे ही रहें। नहीं, वो चाहता है शक्तिशाली योद्धा बन के प्रवेश करो, शक्तिशाली मसीह बन के प्रवेश करो, सामर्थी मसीह बन के प्रवेश करो, प्रेमी मसीह बन के प्रवेश करो, ताकि तुम शत्रु का सामना कर पाओ। वो क्या तुम्हें डराएगा? तुम खुद ही बोलो 2025 मैं आ गया हूं, शैतान मैं आ गया हूं इस साल तेरा खात्मा करने के लिए, तेरे राज्य का खात्मा करने के लिए। उससे डरो नहीं, उसको ललकारो, ललकारो। वो घबराएगा, वो डरेगा तुमसे। हर एक वो मसीह से डरता है जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके वचन का पालन करता है। हालेलुया। वो बहुत डरता है, छू नहीं पाता आसानी से। अय्यूब को छू नहीं पा रहा था, बड़ी कोशिश कर रहा था, छू लू, उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाड़ा लगा हुआ था चारों ओर, उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर एंटर कर जाए। लेकिन परमेश्वर ने जब परमिशन दी तभी अंदर एंटर कर पाया, और जितनी परमिशन दी उतना ही उसको छू पाया, उससे फालतू नहीं, उससे फालतू नहीं। आपको क्या लग रहा है? तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन जब आप वचन पर चलोगे, वचन का पालन करोगे, तो आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। और शैतान जो है वो जानता है हर एक उस मसीह को जो लगातार प्रार्थना करता है, वचन का अध्ययन करता है और वचन पर चलता है, उसको भी जानता है। और जो कभी कभी बाइबल खोलता है, कभी कभी प्रार्थना करता है, कभी कभी चर्च आता है, उसको भी जानता है, उसको भी जानता है। आज हमें सीखने की जरूरत है। हमें इसीलिए बाइबल पढ़नी है कि दूसरों को हम बचाने वाले बने। और हमें बाइबल क्यों पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है कि शैतान से हम लड़ सके, उसको हरा सके। क्योंकि बाइबल कहती है वचन जो है वो तलवार है, आत्मा की तलवार है। यीशु ने शैतान को कैसे हराया? इस आत्मा की तलवार से। वचन को पढ़ने से आप समझ जाते हो शत्रु के बारे में,
शत्रु की सारी चालों के बारे में, शत्रु की सारी प्लानिंग्स के बारे में, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह काम करता है। और जब वचन को आप जान जाते हो तो उसके बाद आत्मा की तलवार को आप इस्तेमाल करते हो कि वचन में प्रभु ने आपके लिए क्या कहा है। शैतान आया यीशु पे आक्रमण करने के लिए और उसने यीशु को ऐसे टाइम पर परेशान करना चाहा जब वो भूखा प्यासा था और जंगल में था। उसने क्या बोला, आके उसने बोला जगत का सारा वैभव दिखा दिया और बोला मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे गिर के दंडवत प्रणाम करे, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु वचन को जानता था, यीशु वचन को जानता था। यीशु जानता था कि हाँ, मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी सेवा करने के लिए आया हूं, उसके काम को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए उसने जवाब दिया कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, मेरे लिए लिखा है कि अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी की उपासना ना करना, किसी को दंडवत ना करना। हालेलुया। वो जानता था बाइबल स्टडी इसीलिए करनी जरूरी है कि आत्मा की तलवार का तुम इस्तेमाल कर पाओ, आत्मा की तलवार को चला सको शत्रु को हराने के लिए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए डेली बाइबल स्टडी करनी है। बाइबल रीडिंग नहीं, बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी करने से आप परमेश्वर के प्रकाशन को पाते हो, बाइबल स्टडी करने से परमेश्वर की बातों को सीखते हो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। और तीसरा, आत्मिक क्षेत्र में आपको क्या काम करना है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है, आत्मिक क्षेत्र में फास्टिंग करनी जरूरी है। पहली बात फास्टिंग क्यों करनी है, वो इसलिए करनी है कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए। वचन में लिखा है जब तू उपवास करे तो लोग तुझे उपवासी ना जाने, तेरा उपवास गुप्त में हो। जो तेरा स्वर्गीय पिता है केवल वो ही जाने कि तू उपवासी है और दुनिया का कोई व्यक्ति ना जाने तू उपवास में है। तेरा उपवास जब गुप्त में रहेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता तेरे उपवास के कारण तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। उपवास पहले आपको इसलिए करना, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसको आदर देने के लिए फास्टिंग करनी है आपको। दूसरी बात, शारीरिक बातों से लड़ने के लिए, बॉडी को डिसिप्लिन में लाने के लिए फास्टिंग करनी है। जो फास्टिंग नहीं करते उन्हें फास्टिंग अब करनी सीखनी पड़ेगी। 2025 में अपनी आत्मिक युद्ध की तैयारी कर ले स्ट्रॉन्ग। आप 2025 में आशीष के साथ प्रवेश तो कर रहे हो, लेकिन शत्रु भी तैयार खड़ा है आक्रमण करने के लिए, भीषण हमले करने के लिए वो तैयार खड़ा है। इसीलिए फास्टिंग करनी है आपको, पहले प्रभु को महिमा देने के लिए और दूसरा शारीरिक बातों से लड़ने के लिए और अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और इसे वश में लेके आता, ताकि औरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। अगर आप फास्टिंग नहीं करते हो तो शारीरिक बातें आप पे प्रबल हो जाएंगी और आप पाप में गिर जाओगे, आप अडल्ट्री में गिर जाओगे, व्यभिचार में गिर जाओगे, आप ग्रीड में गिर जाओगे, आप गंदे कामों में गिर जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। फास्टिंग आपकी बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आती है। फास्टिंग जो है आपको शारीरिक बातें जो आप पर प्रबल हो रही है उस पर आप नियंत्रण ले पाते हो। वचन लिखा आत्मा और शरीर इन दोनों का बैटल है, युद्ध है। पवित्र आत्मा चाहता है कि शरीर जो है पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाए, आत्मा के अनुसार शरीर चले, और शरीर चाहता है मैं आत्मा पे कब्जा ले लूं, मैं अपनी मर्जी से चलूं। इसलिए क्या लिखा है, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। आत्मा के द्वारा, यानी आत्मा को पूरा अधिकार अपनी बॉडी पे लेने दो। और आत्मा कैसे अधिकार लेगा, जब आत्मा प्रभावशाली बनेगा, आत्मा शक्तिशाली बनेगा, आत्मा सामर्थ्य बनेगा, आपके शरीर पे कंट्रोल ले लेगा, आपकी बॉडी फिर आपकी नहीं रहेगी, उसको पवित्र आत्मा आपकी बॉडी को ऑपरेट करेगा, इस्तेमाल करेगा। आप शारीरिक बातों से बाहर निकल जाओगे, जो शारीरिक बातें आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उनसे आप बाहर निकल जाओगे फास्टिंग के द्वारा। इसलिए फास्टिंग आपको करनी है। और फास्टिंग क्यों करनी है, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और शैतान से लड़ने के लिए। फास्टिंग आपको इसलिए करनी है दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, उनको निकालने के लिए और शैतान को हराने के लिए फास्टिंग करनी है। यीशु ने कहा कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। कौन सी जाति, दुष्ट आत्माओं वाली जाति। ये शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माओं वाली जाति जो है, जो लोगों के जीवन में काम कर रही है, ये ऐसे नहीं जाती। प्रार्थना और उपवास की सामर्थ्य के द्वारा ये जाति जाती है, ऐसे नहीं जाती। आपको फास्टिंग करनी है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, अपने घरों से, अपने जीवन से, किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग नहीं करोगे दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाओगे और ना शैतान से लड़ पाओगे। इसलिए आपको 2025 में फास्टिंग में अपने जीवन को बिताना है, युद्ध में तैयार रहना है। हम प्रिपरेशन के लिए आज वचन को सुन रहे हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। हर एक युद्ध से पहले एक तैयारी होती है। 2025 में भीषण युद्ध होने जा रहा है, हम सब का भीषण युद्ध होने जा रहा है। कलीसियाओं का उस आत्मिक
साम्राज्य से और अंधकार के साम्राज्य से हम सबका युद्ध होने जा रहा है, कलीसियाओं का युद्ध होने जा रहा है और हमें जीतना है। प्रभु चाहता है कि हम जीते, हमें हल्के में जीवन नहीं रखना अपना। प्रभु चाहता है हम जीते, हम बलवंत बने। इसलिए दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, शैतान को हराने के लिए हमें फास्टिंग में जाना है। और फास्टिंग हमें क्यों करनी है? पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए वचन में लिखा है, यीशु जब 40 दिन उपवास में रहा और जब वापस लौटा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के लौटा। हालेलुया। यीशु जब फास्टिंग में रहा 40 दिन तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, वो सामर्थ से भर के वो वापस लौटा। जब फास्टिंग में आप रहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप पाते हैं, उसकी सामर्थ से आप भरे जाते हैं। फास्टिंग में रहने से हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाते हैं, उसकी सामर्थ हमें बलवंत बनाती है, हमें जयवंत जीवन जीने के लिए मदद करती है, हमें सहायता करती है और हम परमेश्वर की सेवा अच्छे से कर पाते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। शैतान को हरा पाते हैं। फास्टिंग हमें इसलिए करनी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पानी है। और हमें फास्टिंग क्यों करनी है? फास्टिंग हमें इसलिए करनी है कि हमें प्रकाशन को प्राप्त करना है। उपवास में आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। डैनियल जब फास्टिंग में था, प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, परमेश्वर ने दर्शन दिए। जब पतरस फास्टिंग में था, प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, रेवलेशन दिया। क्या प्रकाशन दिया? जब पतरस प्रार्थना कर रहा था छत पे, तो उसने एक चद्दर देखी अपने सामने, उसमें कई सारे ऐसे जानवर थे और बार बार आत्मा उससे कह रहा कि इनको मार और खा ले, क्योंकि पतरस भूखा था। उसने कहा, प्रभु इन अशुद्ध जानवरों को मैं मार के नहीं खाऊंगा। तो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि जिनको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तो उनको अशुद्ध मत कह है। यानी परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, अन्य जाति लोग जो अशुद्ध कहलाए जाते थे अब वो अशुद्ध नहीं है, उनको मैंने अपने लिए चुन लिया है। हालेलुया। फास्टिंग में उसने प्रकाशन को पाया। मैं सबसे ज्यादा फास्टिंग में क्यों रहता हूं इतना? क्योंकि वचन का प्रकाशन मुझे बहुत मिलता है। और आज से नहीं, जब से प्रभु में मैं आया तब से ही प्रभु ने मुझे अधिक से अधिक उपवास में रखा। इसीलिए मैं अधिक से अधिक फास्टिंग में रहता हूं। इसीलिए नहीं रहता कि लोग मुझे धर्मी जाने, फास्टिंग में मैं इसलिए रहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ से भरा जाऊं और मेरी बॉडी डिसिप्लिन में रहे, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल पाऊं और परमेश्वर के प्रकाशन को पाऊं और परमेश्वर को मेरे जीवन से, उस उपवास से महिमा मिले। हालेलुया। फास्टिंग में आपको प्रकाशन मिलेंगे। आज जो चाहते हैं कि वचन के प्रकाशन हमारे जीवन में आए, प्रभु हमें प्रकाशन दे, बाइबल को स्टडी करने के साथ साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ फास्टिंग में भी आ जाओ। फास्टिंग करने से आपको प्रकाशन मिलेंगे। तो बाइबल पढ़ते हो, समझ नहीं आता ना, जब फास्टिंग में रह के बाइबल को पढ़ोगे, प्रेयर करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन वचनों के प्रकाशन को रिलीज करेगा। और प्रकाशन जब आपके जीवन में आएंगे, आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी, नई हो जाएगी। इसीलिए हमें फास्टिंग करनी है। और दूसरा क्षेत्र, हमने पहले क्षेत्र के बारे में जान लिया, हमें प्रेयर करनी है, बाइबल स्टडी करनी है और फास्टिंग करनी है ताकि शत्रु से लड़ पाए। और दूसरा फील्ड जो है वो फील्ड है हमारी फैमिली का, पारिवारिक फील्ड, पारिवारिक क्षेत्र। अब इसके अंदर भी हमें कुछ काम करने हैं, वरना हम नहीं लड़ पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे शैतान को। हमें क्या करना है? पहला काम हमें करना है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है और तू परमेश्वर को जानता ही नहीं है। आपको अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है एक दूसरे की प्रेम सह लेता है। अगर परिवार में पिता ने कुछ कहा तो सह लो, ये प्रेम की विशेषता है। आप कहते हो मैं प्रेम से भरा हूं, लेकिन आप किसी की सह ही नहीं पाते, तो आपके अंदर प्रेम है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। कुरिन्थियों 13 में बताया गया है कि प्रेम जो है वो सब कुछ सह लेता है। प्रेम आपके भीतर होगा। अपने पति की सह लोगे, पति ने गुस्से में कुछ कह दिया उसकी सह लोगे, पत्नी ने कुछ कह दिया उसकी सह लोगे, बच्चों ने कुछ कह दिया उसकी सह लोगे। लड़ने नहीं बैठोगे, झगड़ने नहीं बैठोगे, कलेशी बन के कलेश करने नहीं बैठोगे आप, क्योंकि शैतान जानता है ये आत्मिक क्षेत्र में तो मजबूत हो गया, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में मैं इसके साथ खिलवाड़ कर दूंगा, वो जानता है। और मेरे पास ज्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें परिवार के बीच में ही विवाद चल रहा होता है और परिवार के विवाद की वजह से आत्मिक जिंदगी स्लो हो जाती है लोग। ये सच्चाई है। परिवार में एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेम का मतलब एक दूसरे की सह लेनी है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की चिंता करनी है। ये प्रेम की विशेषता है। इसीलिए आपके अंदर प्रभु चाहता है कि अब 2025 में उस प्रेम से भर जाए। आपके पिता ने कुछ कह दिया, कम समझ होने के कारण, अनजाने में कोई गलती कर दी, उनके प्रति सहनशीलता दिखाएं। बाइबल कहती है तुम बलवानों को चाहिए, हे मसीह, हे बलवान मसीह, जो वचन को जानते हो, वचन के बारे में पता है, जो आत्मा से भरे हो, तुम बलवान हो, तुम बलवानों को चाहिए। निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो। तुम्हारा पति प्रभु को नहीं जानता, तुम्हारी पत्नी प्रभु को नहीं जानती, तुम्हारे परिवार के लोग प्रभु को नहीं जानते, उनकी निर्बलताओं को सह लो। जो गलतियां वो कर रहे हैं सह लो।
और प्रेम से उन्हें समझाओ। लिखा है किसी बूढ़े को पिता जानकर समझा। कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो पौलुस ने तुम उसको समझाया। किसी बूढ़े व्यक्ति को जब समझाने बैठे तो पिता जानकर समझाना है, पिता जानकर। और लिखा है बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा। जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उनको माता जानकर समझाना है। अगर आपके पिता कोई गलती करते हैं तो पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ऐसे समझा रहा है। आप जहां पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर वहां पे कोई एजेड व्यक्ति है, एजेड महिला है, उसने कोई गलती कर दी तो उसको पिता और माता जानकर समझाना। मिसबिहेव मत करना, उल्टा सीधा मत बोलना। चाहे तुम्हारे घर में कोई काम करने वाली आती है, एटीट्यूड मत दिखाना, बदतमीजी मत करना, कभी नहीं। आपने अपने परिवार में इस तरह काम करना है। अपने पिता को पिता जानकर समझाना है, उसे गुंडा जानकर या उसके साथ कोई जानवर समझ के उसका बर्ताव नहीं करना। गलती हो गई माफ करो, प्यार से समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। ये नहीं तुमने आतंक मचा दिया, पिता ने कोई गलती कर दी, तुमने भी आतंक मचा दिया, तुमने भी लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, तुमने कलेश शुरू कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रेम फिर तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारी मां ने कोई गलती कर दी, तुमने लड़ाई झगड़े चालू कर दिए, कलेश चालू कर दिए। नहीं, पिता जानकर माता जानकर समझाओ। और बाइबल में सास ससुर के लिए भी एक ही शब्द यूज हुआ है, वो है माता और पिता। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी ध्यान रखे, सास ससुर ने भी कोई गलती कर दी, अनजाने में कुछ कह दिया, कोई बात तुम्हें बुरी लग गई तो उनको माफ करो। प्यार वाला दिल रखो, माफ करो, क्षमा करो, क्योंकि तुम बलवान हो। वचन का तुम्हें ज्ञान है, मसीह का तुम्हें ज्ञान है, पवित्र आत्मा से तुम भरे हुए हो, वो भरे हुए नहीं है, वो अंधकार में है अभी भी, यीशु को नहीं जानते। उनके प्रति सहनशीलता दिखाओ, नम्रता दिखाओ, प्रेम दिखाओ, ताकि वो देखे अगर मैं डांटती भी हूं, मैं डांटता भी हूं तो ये रिएक्ट ज्यादा नहीं करता, ये मेरी गलती, मेरी बात को सुन लेता है और अपनी गलती मान लेता है। आपको ऐसा जीवन जीना है। कई मसीह ऐसी महिलाएं हैं जो विश्वास में, उनका पति विश्वास में नहीं, घर में आके वो आतंक मचाते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो मसीह बहनें भी वो चिल्ला के पड़े जाती है अपने पति के ऊपर। तुमने मुझे कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और लड़ाई चालू, झगड़ा चालू। क्यों? बलवान अपने आप को कह रहे थे और पता लगा बहुत निर्बल है, आत्मा में बहुत निर्बल है। किसी ने छेड़ा, हम छिड़ गए। ढोल को देखा, ढोल को हल्का आवाज करो, ढम ढम ढम। पीतल को देखा है, पीतल के लोटे को छन छन छन। ऐसे ही जो प्रेम नहीं करता वो पीतल के लोटे के समान है, झन झन करता रहता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं भरा हुआ ऐसे ही रहेगा। किसी ने कुछ कह दिया सीधा उछलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने क्या कैसे दिया, तुमने बोल कैसे दिया। और तुम कह रहे हो हम बलवान हैं, हम मसीह को जानते हैं। इतना सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी टेंशन दे दी परिवार के लोगों ने, थोड़ा सा कलेश हो गया, तुमने फोन ही स्विच ऑफ किया, तुम बैठ गए, हे प्रभु ठीक है, टेंशन फ्री है। ये तुम्हारी आत्मिक कमजोरी है, तुम्हारी आत्मिक दुर्बलता है। ये तुम मजबूत नहीं हो, तुम कमजोर हो। तुम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उसके बाद कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। क्या फायदा? सह लो, मजबूत बन जाओ, माफ करो, क्षमा करो। पिता को, बूढ़े व्यक्ति को पिता जानकर, बूढ़ी स्त्री को माता जानकर समझाना है। ऐसा बर्ताव करना, मिसबिहेव नहीं करना। वो पिता है, वो माता है, उनका आदर करो। परिवार में ये प्रेम होना जरूरी है। और क्यों हमें परिवार में इन बातों का ध्यान रखना है, अगली बात बताइए। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। और हम एक दूसरे की उन्नति का कारण कब बनते हैं? जब हम मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, हम एक मन रहते हैं। लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करो, और हे पत्नियों तुम भी अपने पति से देह के समान प्रेम करो। प्रेम करना है। देह के समान समझते हैं क्या होता है? देह के समान मतलब होता है जैसे तुम्हारे शरीर को पता लग जाता है तुम्हें भूख लग रही है, तुम खाना खाते हो। तुम्हें पता है कपड़े नहीं है, अपने शरीर के लिए कपड़े लेके आते हो। तुम्हें पता है शरीर को आराम चाहिए, तुम आराम देते हो। तुम्हें पता है कि ज्यादा वजन उठाने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करो। समझो कि वो ज्यादा काम करती है तो वो भी थक जाती है। जैसे तुम कहते हो ना, पति लोग घर में आते हैं, कहते हैं मैं थक गया, इधर आओ मेरे पैर दबाओ। अब पत्नी लगी हुई है, गोड़ दबाने में लगी हुई है, बेचारी लगी हुई है। वो सोच रही है पति अब बोलेगा, अरे बस पति बोल नहीं रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो कहती है मैं चली। वो कहते हाँ आओ पैर दबाओ। कई पति ऐसे हैं तो पत्नी से पैर खूब दबाते हैं, दबाओ मेरे पैर में दर्द हो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया। लेकिन जब पत्नी के दर्द होता है वो किसको बोले? किसी को नहीं कहती। गोली लेती है, खाती है, सो जाती है और रोती है, प्रभु मेरा कोई एक बेटी मेरे घर में होनी चाहिए थी, मेरी तकलीफ समझती। बेटो तो तुम्हें बोल नहीं सकती, सुनते तो है नहीं। एक हकीकत है, हकीकत है।
हमें समझना जरूरी है। वैसे आपकी पत्नियों से भी आपको प्रेम रखना है, उनके भी शरीर में पीड़ा होती है, उनके भी हाथ पैरों में दर्द होता है, उनकी भी तकलीफें होती हैं, आप समझो। स्पेशली पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए, जो शादीशुदा पुरुष है या जिनके घर में बहनें हैं या माताएं हैं, जब पीरियड्स की समस्याएं होती हैं उस टाइम जो है स्त्रियां बहुत वीक हो जाती हैं, उनसे कोई काम नहीं हो पाता, वो बड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन क्या करता है पति, जल्दी तो बना के, टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ ड्यूटी के लिए, तुम्हें बना के नहीं दिया खाना है, और बदतमीज चालू। अब वो मनी मन कहती है मैं क्या बोलूँ, मेरा पति जब मेरी तकलीफ ही नहीं समझ पा रहा, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो पति थोड़ी ना है मेरा वो। और गुस्से में हो जाती है बेचारी, चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर घर के कपड़े धोना, घर में साफ सफाई, सब कुछ है ना, उसको तो बना दिया है बिल्कुल घर के अंदर वर्कर, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। नहीं, आपको जब दिखाई दे आपकी पत्नी को प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, आप क्या करो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, मिलकर काम करो। दुनिया बोलेगी आपको जोरू का गुलाम, देखो जोरू का गुलाम बन गया है, देखो जोरू का गुलाम बन गया है, बोलने दो। बाइबल कहती है अपनी पत्नी से देह के समान प्यार कर, प्यार करो, घर में मिलके साफ सफाई करो, कपड़े धुलवा दो, कोई भी दिक्कत है मिलके करो, ये करना जरूरी है। ये प्रेम भरा स्वभाव हमारा होना जरूरी है, एक दूसरे की तकलीफ समझो। 2024 में तक हमने जो कुछ किया कोई बात नहीं, लेकिन 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना, अपने परिवार में एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। और अगला काम क्यों करना है हमें परिवार में, इन बातों का ध्यान, मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार हमें एक मन होना है, परिवार में हम सबको एक मन होना है। और हमने लास्ट टाइम जाना था एक मन होने की ताकत, यूनिटी की पावर के बारे में हमने जाना था। जब परिवार के लोग एक मन होकर काम करेंगे ना, तो देखो उसकी पावर। कोई काम करना है मिलके करो, घर में सफाई करनी है, आप फ्री हो लग जाओ अपनी पत्नी के साथ, मिलके करो। जो काम वो बेचारी 2 घंटे में करेगी वो काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा मिलके करने से। कपड़े धोने हैं, बोलो ठीक है मम्मी एक काम करो, तुम खाना बनाओ, मैं फटाफट कपड़े धो देता हूँ, मिलके करो, क्या दिक्कत है। मम्मी मेरे कपड़े कहाँ है, निकाल लो, बेटा भी धुले नहीं, तुमने धोए नहीं मेरे कपड़े, और लड़ाई चालू है ना। बच्चे ऐसे करते हैं, कई तो ऐसे बच्चे कहते हैं हम पास्टर जी दुनिया जीत लेंगे आपके साथ, दुनिया जीत लेंगे, शैतान को हरा देंगे, और उनके बाथरूम में जाओ उनकी चड्डी तक धुली नहीं होती वो भी 4-4 दिन तक पड़ी रहती है, 3 दिन पड़ी रहती है। और घर वाले कहते हैं इसको उठा के ऊपर छत पे फेंक देंगे, तो बाहर फेंक देंगे धो। और ऐसे वही कहते हैं हम दुनिया जीत लेंगे, पास्टर जी दुनिया, तुझसे एक कच्चा तो धुल लेना, तो दुनिया क्या जीतेगा। तू अपने माँ का दिल नहीं जीत पा रहा, तू अपने कपड़े तक नहीं धो पा रहा, तो दुनिया जीतेगा। आलसी आदमी, पता कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये हकीकत है, कई ऐसे लोग हैं अपने अंडरवेयर तक नहीं धोते और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, कहने की बातें। 5 मिनट नहीं लग रहे, वो काम नहीं होते उनसे, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सोचिए, फिर हम कहते हैं परिवार की उन्नति का कारण बन रहे हैं। नहीं, एक मन होना जरूरी है, एक मन होकर काम करें। ऐसा नहीं कि घर के अंदर साफ सफाई की जिम्मेदारी औरत की है, पुरुष की भी है, मिलकर करें, क्या दिक्कत है। सामाजिक बात पे ध्यान मत दे। समाज में कहा जाता है आदमी बाहर जाके कमाएगा, औरत घर का काम करेगी। दोनों को मिलके काम करना है, मिलके चलना है, जरूरी है। मैं खुद अपने घर में, मैं कई बार जो है जब मॉर्निंग में जब मेरा बच्चा परेशान करता है, मेरी वाइफ जो है बच्चे को लेकर नीचे निकल जाती है, जब उसको चुप करा रही होती है, पूरे कमरे को मैं समेट देता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं ही समेटता हूँ, अच्छे साफ सफाई कर देता हूँ, इसीलिए कि उनका बर्डन हल्का हो जाए, हल्का हो जाए। फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, मेरी वाइफ आके फिर ढंग से वो क्लीन कर देती है। लेकिन हाँ, मैं करता हूँ, क्यों, मैं कई बार कपड़े धो देता हूँ, इसीलिए कि उनको सपोर्ट हो जाए। तो मिलजुल के हमें परिवार को चलाना है, मिलजुल के जिंदगी जीनी है, ये हमारे परिवार में होना जरूरी है। फैमिली की ब्लेसिंग्स तभी आएंगी। और क्यों हमें परिवार के बारे में सीखना है, पारिवारिक फील्ड के बारे में सीखना है, और मिलकर हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है। जब पूरा परिवार मिलकर सेवा करता है तो परिवार में क्लैश नहीं होती। पत्नी कह रही है कि मुझे जाना है उस मीटिंग में, पति कह रहा नहीं जाएगी, क्यों, पति का इंटरेस्ट ही नहीं मिनिस्ट्री के लिए, वो पत्नी को भी रोक देता है। बच्चे कह रहे हैं हमें जाना है, वहां कहते हैं नहीं जाना, घर में रहो, इंटरेस्ट ही नहीं। जब पूरा परिवार मिलकर सेवा करता है तो आशीष को पाता है। तो हमें अपने परिवार में इस बात को भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। तो 2025 में इन चीजों को भी हम ठीक करें और आशीष पाएं। और अंतिम क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र के बारे में सीखना जरूरी है, जो सुनने के बाद कलेजा बाहर निकल जाता है। वो क्षेत्र है फाइनेंस का, पैसों का क्षेत्र, जिसके विषय में मसीह लोग सुनना नहीं चाहते। वो क्या करते हैं, नजरें चुरा लेते हैं, मुंह को चुरा लेते हैं, इसके बारे में जानना नहीं चाहते। आशीष प्रभु फाइनेंस की देने वाला, ये सुनना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस के बारे में कुछ बाइबल में नियम बताए गए हैं, फाइनेंस को कैसे इस्तेमाल करना है सिखाया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। हमने आत्मिक क्षेत्र के बारे में सीख लिया, हमने फैमिली के पारिवारिक क्षेत्र के बारे में सीख लिया, फैमिली के फील्ड के बारे में सीख लिया। अब अंतिम चीज है, थर्ड फील्ड, वो है फाइनेंस का, कि फाइनेंस के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। फाइनेंस यानी पैसा और धन, इसके बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज, हमें अपने पैसे को गंदे कामों में खर्च नहीं करना है।
जो हम करते आते हैं गंदे कामों में। कई मसीह लोग अपने पैसे को गंदे कामों में खर्च कर रहे हैं। गंदे काम क्या? दारू, गंदे काम क्या? जुआ, गंदे काम क्या? सट्टा, गंदे काम क्या? इधर उधर गंदी चीजें खरीदनी फूकने के लिए। अपने पैसे को गंदे कामों में खर्च नहीं करना। ध्यान रखना, अपने फाइनेंस के विषय में सीख ले। अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हो, अपने फाइनेंस के विषय में सीख ले। बाइबल में बताया गया है धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। जब इसको अधिक कमाने के लिए हम क्या करते हैं? सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं। और बाइबल क्या कहती है? तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब है तुम धन को अगर पाने के लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा टाल रहे हो तो इसका मतलब है तुम शैतान और दुष्ट आत्माओं की सेवा कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर के वचन का यदि तुम पालन कर रहे हो, इसको तुम ऊपर रख रहे हो और फाइनेंस को कमाने के लिए तुम पागल नहीं हो रहे, गलत रास्तों को इख्तियार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है तुम परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हो। यह परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा एक मसीह कैसे कर सकता है? उसके वचन का पालन करके, उसके वचन का पालन करके। अपने पैसे को गंदे कामों में खर्च नहीं करना है और अपने पैसे को जो है परमेश्वर की सेवा के लिए भी निकालना है। यह जरूरी है। बाइबल कहती है जब तू दान करे तो गुप्त में कर। कैसे कर? गुप्त में। स्टेटस पे डाल, फेसबुक पे डाल, यूट्यूब पे डाल और सबको बता कि मैंने दान किया है, मैंने दान किया है, दान किया है, दान किया है, मैंने 2 लाख रुपए दान करे हैं, दान करे हैं, दान करे हैं, है ना? मैंने 50,000 दान किया ना। कैसे कर रहा है? कैसे? गुप्त में दान करने से क्या होगा? परमेश्वर प्रतिफल देगा। आपको अपने फाइनेंस को परमेश्वर की सेवा के लिए देना है। ऐसा करने से, गुप्त रीति से देना है कि परमेश्वर जाने और कोई भी नहीं। ऐसा करने से परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। पौलुस कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। लेकिन जो कोई बोए वो अपने मन से बोए, खुशी के साथ, आनंद के साथ, ताकि परमेश्वर जो है उसको ब्लेस्ड करे, उसको मल्टीप्लाई करे, उसको आशीष दे। इसलिए हमें अपने पैसे को हमें परमेश्वर की सेवा के लिए भी निकालना है, सेवा में भी सपोर्ट करना है। और क्या करना है? अपने पैसों के साथ हमें गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करनी है। 2025 में निर्णय कर ले कि अपने फाइनेंस से चाहे किसी एक गरीब आदमी की मदद करेंगे हम। बाइबल में लिखा है तो किसी कंगाल पे अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। क्या देता है? उधार देता है। किसको? यहोवा को। परमेश्वर पिता को उधार देता है जो किसी कंगाल पे अनुग्रह करता है। 2025 में निर्णय कर ले चाहे किसी एक कंगाल व्यक्ति की आप सहायता कर सकते हैं, किसी एक जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, करें। ऐसा करने से आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं, परमेश्वर को। और परमेश्वर ने ये आपके लिए एक फेवर दिया है कि मेरे बेटे तू मुझे उधार दे, तू मुझे उधार दे मेरी बेटी। और परमेश्वर को उधार देने का मतलब जानते हैं? वो ऐसा परमेश्वर है, ब्रह्मांड को रचने वाला, वो धनी परमेश्वर है। और जब वो तुम्हारे उधार को लौटाएगा ना, तुमसे संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। वो इतनी आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए 2025 में किसी एक जरूरतमंद की भी मदद कर पाए, करें। निर्णय करें अपनी कमाई में, अपने फाइनेंस में हमेशा परमेश्वर को ऑनर करना है। अपने पैसे को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना है, गंदे कामों में खर्च नहीं करना है। और साथ ही साथ हमें जरूरतमंदों की मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है। इस बात को ध्यान रखें। और अंतिम बात जो है, हमें अपने पैसे को अपने परिवार के लिए भी खर्च करना है। ये नहीं तुम कमा के अपनी सेविंग्स किए जा रहे हो और तुम्हारी माँ बेचारी कमजोर हुई जा रही है, कमर में दर्द हो गया, माँ के टखनों में दर्द हो गया, हाथों में दर्द हो गया, और तुम कह रहे हो मेरी SIP चल रही है, मेरा शेयर मार्केट में निवेश है, मेरा बैंक में FD है, माँ कमजोर हो रही है, मैं पैसा छू नहीं सकता। अरे अपने पैसे से अपने माँ बाप को लाके फ्रूट खिलाओ, ड्राई फ्रूट खिलाओ, मक्खन खिलाओ, घी खिलाओ, दूध पिलाओ। अपने पैसों से खर्च करो अपने परिवार के लिए। तुम्हारी सेविंग किसी काम की नहीं है। जब माँ बाप कमाते थे बेचारे, तुम्हारे लिए कैसे कैसे फल ला के नहीं खिलाए। मैं एक परिवार को जानता हूं, उनकी मदर जब कमाती थी वो बेचारी ऐसे ऐसे फल ला के अपने परिवार को, उन्होंने अपने बच्चों को खिलाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। महंगे से महंगे फ्रूट्स, बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी तो भी, लेकिन जब बच्चे कमाने लग गए, अच्छा कमाने लग गए, तो बेचारी माँ इंतजार में होती है, आएगा तो कुछ लेके आएगा बेटा। बेटा आता है खाली हाथ, मम्मी दरवाजा बंद कर रहा हूं मैं। हेलमेट लेके आता है, माँ देखती है हाथ खाली, कहते हैं मैं क्या बोलूं, सोचती बैग में से कुछ निकालेगा, देखा बैग भी खाली। सोचिए क्या फायदा तुम्हारे फाइनेंस का। अपने फाइनेंस को अपने परिवार के लिए खर्च करे। 2025 में निर्णय ले अपने परिवार को। आपको दिख रहा है आपकी मदर पे कपड़े नहीं, ले जाओ पैसा निकाल के, ATM से पैसा निकालो और चलो बोलो मम्मी आओ तुम्हें कपड़े दिलाता हूं। कपड़े नहीं दिलाओ कपड़े। आप देखते हो आपकी मदर के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, दिलाओ। फादर के पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिलाओ।
भाई बहनों के पास कपड़े नहीं है, तुम कमा रहे हो, अपने भाई के लिए ज्यादा नहीं कर सकते, एक जोड़ी कपड़े तो दिलाओ। जो तू अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, तू परमेश्वर से क्या प्यार करेगा? तू कमा रहा अपने भाई को, क्या तूने निकाल कभी दिए कि ले भाई तू रख 500 रुपए तेरे खर्चे के लिए रख ले, चल मेरी तरफ से चल? कभी दिए? नहीं। क्या करता है तू? खाली बैठा रहता है। देखो खाली बैठा रहता है, कुछ करता है नहीं, बिस्तर तोड़ता रहता, खाली बैठा रहता है। ताना मत मारो, तुम बड़े भाई हो, तुम बड़ी बहन हो, बलवान हो, उसको दे दो, ले रखो। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। आज समझदार बने, अपने परिवार पे भी इन्वेस्ट करे, परिवार पे भी खर्चा करे। परिवार के लोग बेचारे पाल पोस के बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चा कहता है अब कमा रहा हूं, जोड़ूंगा मैं। एक और खाता खुलवा लेता है अलग से, सेविंग अकाउंट, किसी को ना पता लगे, और जोड़ता है, जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ। और घर में रो रहे हैं सारे, दुख तकलीफ में, पैसे नहीं, इसको पता है पैसे है, मम्मी क्या करे, परेशान है अब तो, अंदर ही अंदर पता है कि वहां पे पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन निकालना नहीं है। ऐसा मत करें। 2025 में अपने परिवार के लिए पैसा निकाले। घर में राशन खत्म है, निकाले। घर में तेल खत्म है, निकाले। रिफाइंड खत्म है, कोई सामान खत्म है, आपको दिखाई दे रहा है आपके पिता सक्षम नहीं है, या आपके पिता के पास ज्यादा अर्निंग नहीं है, या वो करेंगे, देर से करेंगे, आप सक्षम हो, जाके लेके आओ और दो परिवार को, बोलो लो मम्मी इस्तेमाल करो, अपनी वाइफ को दो, लो इस्तेमाल करो। ऐसे बने, ऐसा जीवन जीना है। जब तक ये काम नहीं करोगे, आशीष बहुत आयत से आप अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पाओगे। और प्रभु चाहता है कि 2025 में आप इन तमाम बातों को जो आज आपने जाना, इसके साथ प्रवेश करें, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना 16:1 में बोला, ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही, ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही ताकि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया। प्रभु ने ये इसीलिए कहा कि तुम ठोकर ना खाओ। कई बार तुम्हारी मां नहीं बोलेगी मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन तुम्हारी आंखें क्या फूट गई हैं, देखो इनको, अपनी मदर को देखो क्या चीज चाहिए उनको, और बिना उनके बोले ला के दो उनको। अपने पिता को देखो क्या चीज चाहिए, बिना बोले ला के दो। ऐसा दिल रखो, ऐसे बनो, तब परमेश्वर आशीष देगा बहुत आयत से। और अपने वचन से जाना, प्रभु चाहता है कि हम ठोकर ना खाएं, क्योंकि इसी वजह से हम ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खा खा के सीख रहे हैं। लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। प्रभु कह रहा, मैं कह रहा हूं ठोकर मत खाओ। प्रभु कह रहा, मैं कह रहा हूं ठोकर मत खाओ, बिना ठोकर खाए सीख लो। इसलिए प्रभु ने पहले ही बता दिया कि बिना ठोकर खाए सीख लो। मैं पहले ही बता रहा हूं, इस सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बताए हैं। तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम आशीष पाओगे, और तुम्हारे जीवन में बहुत आयत से परमेश्वर काम करेगा। और नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है आप इन तमाम बातों को फॉलो करें और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, ताकि आप ऊंचे से ऊंची हाइट्स पे जाएं और परमेश्वर के गवाह बने। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका विशेष पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी है। प्रभु आज आपने उनको परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत बातें बताई, और आपने बता दिया इन तीनों क्षेत्र के लिए। प्रभु इन तीनों क्षेत्रों में मजबूत बनना है। जब प्रभु आपके लोग इन तीनों क्षेत्रों में मजबूत बन जाएंगे मेरे परमेश्वर, तो खुदावंद सचमुच आपकी अद्भुत महिमा होगी, ना केवल उनके परिवार में, ना केवल उनकी कलीसिया में, वरन परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में राजा। और लोग प्रभु आपकी बढ़ाई करेंगे। खुदावंद हे मेरे प्रभु, अपने लोगों को बहुत आयत से प्रभु सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। प्रभु आज जो वचन का बीज बोया गया है वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हो प्रभु, और आपकी महिमा हो प्रभु। आज से हर एक विश्वासी, हर एक जन प्रभु जी जिसने आपके वचन को सुना है, अपनी जिंदगी में इन बातों को इंप्लीमेंट करे खुदावंद, और आपकी अद्भुत महिमा को देखे मेरे प्रभु। अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। आपका विशेष धन्यवाद करता हूं मैं। आपके लोगों को यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु अच्छी सेहत की, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देता हूं। आत्मिक जिंदगी में उन्हें आप बढ़ाएं, मैं इसकी भी आशीष देता हूं। मेरे परमेश्वर ने मल्टीप्लाई करे। 2025 जो है आपके लोगों के लिए बहुत बड़े आशीष का साल बनने पाए प्रभु, और आपकी महिमा हो राजा। आपका विशेष धन्यवाद। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी बीमारियों से उन्हें आप छुटकारा दे, इसी वक्त आजादी दे प्रभु जी, ताकि नए वर्ष में चंगाई के साथ प्रवेश करें और आपकी महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद। मैं आपके लोगों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन।